HSSC ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा ग्रुप डी की जो आंसर की आई थी कल, आप सभी ने देख ली होगी। उसमें जो NTA ने जो आंसर की जारी की है उसमें काफ़ी गलतियां हैं। जी देखिए, NTA आंसर की में गलती, बहुत सी गलतियां हैं जो कि NTA ने आंसर की में दे रखी हैं। तो उसके जो ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो आपको कैसे लगाने हैं, किन किन क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रूफ के साथ, प्रूफ जो भी है वो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि इनका आंसर क्या होना चाहिए और NTA ने इसका आंसर क्या मानना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसका प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हरियाणा करंट अफेयर्स स्पेशल नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको प्रूफ मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था कि काम पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा। तो काम पुरुष का उचित विग्रह होना चाहिए ऑप्शन 2, कायर पुरुष। इसका राइट आंसर तो होना चाहिए कायर पुरुष, लेकिन जो NTA ने मानना है ना वो ऑप्शन 4 मानना है, कुत्सित पुरुष। NTA ने इसका ये मानना है और इसका जो प्रूफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। प्रूफ देखिए, ये देखिए, काम पुरुष का जो समास विग्रह करेंगे तो इसका होता है कायर है जो पुरुष। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था कायर पुरुष, लेकिन NTA ने माना है कुत्सित पुरुष। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्शन लगाओगे उतना ही आपका क्वेश्चन है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगते हैं तो फिर NTA भी उस क्वेश्चन को फोकस करती है कि हाँ, इस क्वेश्चन में इस बात कोई बात तो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था, इसमें बहुत से बच्चों का डाउट है कि इसमें क्या आएगा। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। तो इसका आंसर कुछ मान रहे हैं कि वेट आएगा, कुछ कह रहे हैं कि वेट्स आएगा। तो NTA ने इसका आंसर मानना है वेट्स, लेकिन इसका आना चाहिए वेट। वेट कैसे आना चाहिए वो प्रूफ देख लीजिए। इसमें बहुत सी जगह इसका आंसर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन लिख रखा है। ये देखिए, गूगल पे भी सर्च किया था, गूगल पे सर्च करके आ रहा है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। देखिए, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो ये चीज़ कि इसमें सिर्फ वेट आए और NTA ने मानना है वेट्स। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार जीता। ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन ही गलत है, दोनों ऑप्शन है ना, ये जो प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, ये दोनों ही ऑप्शन है, ये राइट है। इसमें 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला था 2019 में। तो NTA ने क्या मानना है, प्रणब मुखर्जी इसका राइट आंसर मानना है, लेकिन भूपेन हजारिका को मिला था। तो इसके दोनों राइट आंसर होने चाहिए। इसका ऑब्जेक्शन आपको ज़रूर लगाना है। इसका नंबर आपको ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आपको ज़रूर मिलेगा। जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था, CET प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो NTA की उसमें भी काफ़ी गलतियाँ थी। उसमें जिसने भी ऑब्जेक्शन लगाए थे ना, तो सही माने गए थे, फिर रिवाइज आंसर की आई थी, उसमें काफ़ी लोगों के फिर क्वेश्चन बढ़ गए थे। तो ऑब्जेक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीमराणा किस राज्य में के अंतर्गत आता है। तो नीमराणा राजस्थान में भी है और एक नीमराणा गुड़गांव में पड़ता है जो कि हरियाणा में है। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। दोनों ही इसके राइट आंसर होने चाहिए। अगर ये, क्योंकि ये हरियाणा GK का जो पोर्शन था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नीमराणा किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर हरियाणा किया है, लेकिन राजस्थान में भी नीमराणा है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तो ये तो सारे ही ऑप्शन हैं, वो सारे ऑप्शन तद्भव हैं। तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत के वर्ड होते हैं। तो उसमें मूल्य भी है, दीप भी है, ध्रुवा भी है, वक भी है। जो NTA ने मानना है वो मानना है वक, और वक का मतलब होता है बगुला। NTA ने ये वक मानना है, ये किस आधार पर माना है ये तो नहीं पता, लेकिन ये सारे ही आंसर है ना, ये सारे ही इसके आंसर तद्भव रूप है, और इसमें सारे ही आंसर हैं वो तत्समरूप है, और इसका तद्भव शब्द पूछा है तो तद्भव शब्द इसमें कोई भी नहीं है। तो NTA इसका बोनस अंक देना चाहिए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए प्रूफ।
इसमें वक का मतलब होता है बगुला। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सीएमओ हरियाणा का जो ट्विटर हैंडल है उसमें कुछ दिन पहले एक डाटा आया था जिसमें 5753 गाँव में कहा गया था कि 5753 गाँव में हम बिजली 24 घंटे पहुंचा चुके हैं। और जो एनटीएन इसका आंसर मानना है ना, वो मानना है 5300। 5300 किस आधार पर मानना है ये तो पता नहीं, 5300 तो बहुत पहले हो गया था। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो या तो 6000 आना चाहिए या फिर इसका आंसर बोनस अंक मिलना चाहिए सभी को। तो इसका ऑब्जेक्शन आपको जरूर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, शुद्ध रूप नहीं है, कौन सा शुद्ध रूप नहीं है। तो देखिए दो ऑप्शन है इसमें, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, घोर नहीं होता है, घनिष्ठ होना चाहिए इसकी जगह। और समुद्र पर नौका तैर रही है, तो समुद्र पर नौका नहीं तैरती है, समुद्र में नौका तैरती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, इसका बोनस अंक मिलना चाहिए आपको, इसका ऑब्जेक्शन आपको जरूर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है, लेकिन एनटीएन इसका आंसर मानना है 17। ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हो, हरियाणा का जो स्थान है जनसंख्या में 18 है और एनटीएन इसका आंसर 17 मानना है। प्रूफ देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। जो टोटल हरियाणा की जनसंख्या है वो है 2,53,51,51,462। ये जो हरियाणा की जनसंख्या है, और हरियाणा की रैंक है वो 18 है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसका ऑब्जेक्शन आपको जरूर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया, इसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो एनटीए ने जो मानना है वो नमामि गंगे मानना है। देखिए स्वच्छ भारत जो मिशन है इसका ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है, क्योंकि इसमें बोनस अंक मिलना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन मानना है तो स्वच्छ भारत मिशन 2016 में शुरू नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। तो इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों को जो एनटीएन मानना है वो मानना है वार्ड के जो पंच होते हैं उनको, लेकिन सरपंच का भी चुनाव होता है ग्राम पंचायत में। तो इसके दोनों ही राइट आंसर होने चाहिए, इसका भी ऑब्जेक्शन आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य को एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये अब देखिए, जो ये पुराना डाटा था एनटीए ने, जो पुराना डाटा था ना उसमें पहले क्या थी, 1800 जो थी प्रतिमाह भत्ता दिया जाता विधवा को। तो अब जो 8% 2750 जो रुपये हो चुका है, लेकिन एनटीए ने पुराना डाटा है उठाया है, तो इस हिसाब से उसने इसका राइट आंसर माना है ये केवल बी। लेकिन अब देखिए, जो शादी की उम्र है लड़की की वो 21 साल हो चुकी है, 18 तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, 18 तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है, तो 21 वर्ष इससे अधिक आयु की होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 18 तो 8% नहीं है इसकी एज ही शादी की। तो इसका राइट आंसर जो एनटीए ने मानना है वो केवल बी मानना है, तो इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देख लीजिए आप, इसका प्रूफ देख लीजिए। देखिए, पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3000 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अभी जो शुरू नहीं किए गए हैं 3000 रुपये, लेकिन कुछ ही दिनों में ये शुरू कर दिया जाएगा 1 जनवरी से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रूफ आपका देख लीजिए। अगला एक क्वेश्चन था जो 21 अक्टूबर की इवनिंग शिफ्ट में आया था। खबर लहरिया समाचार पत्र जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है। तो इसका जो एनटीएन आंसर मानना है वो बुंदेली मानना है, लेकिन इसका आंसर दोनों ही होने चाहिए, अवधी और बुंदेली दोनों ही इसके राइट आंसर है, क्योंकि दोनों ही भाषा में ये अखबार छपता है खबर लहरिया। लेकिन एनटीएन इसका मानना है ओनली बुंदेली। इसका प्रूफ देख लीजिए, खबर लहरिया जो समाचार पत्र है
तो देखिए इंक्लूडिंग बुंदेली एंड अवधी बोथ लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में ये समाचार पत्र छपता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोनों ही, ए और बी। इसका बोनस अंक सभी को मिलना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ एक ये भी क्वेश्चन था, जो हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो भाखड़ा एनटीए ने माना है इसका 472, किस आधार पर माना है ये नहीं पता, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 521। बिल्कुल, ये इस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है, ये तो आपको बोनस मिलना ही चाहिए। और प्रूफ इसका देख लीजिए, भाखड़ा जल सेवाएं की जो इकाइयाँ हैं, तो ये देखिए इसके अंतर्गत देखिए 522 लिख रखा है इसमें। देखिए भाखड़ा जल सेवा इकाई अभियंता की देखरेख में भाखड़ा नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई के लिए नहरी जल आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए ये लिख रखा है इसमें, जो 522 नहरें इसके तहत हैं, लंबी 522 नहरें, ये देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर तो 522 नहीं तो 521 इसका राइट आंसर होना चाहिए। इस पर आपको प्रूफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाना है। ऐसी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हरियाणा करंट अफेयर्स स्पेशल नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको मैं प्रूफ सारे जो भी क्वेश्चन है उनके प्रूफ मैं दे दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।